आगरा से आ रही बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। अस्पताल में मारपीट हुई है। तीमारदारों और स्टाफ के बीच मारपीट देखने को मिली है। मरीज की हालत बिगड़ने के बाद मारपीट की गई। हरि पर्वत इलाके के निजी अस्पताल का ये मामला है, जहां मरीज की हालत बिगड़ने पर मरीज के तीमारदारों ने स्टाफ नर्स के साथ मारपीट की है। हरि पर्वत इलाके के निजी अस्पताल का ये मामला है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर तस्वीरें आप देख सकते हैं। यह हंगामा अस्पताल के अंदर हुआ है। देखिए किस तरह से स्टाफ नर्स के साथ मारपीट की गई है। जमीन पर मार के लेटा दिया गया है और यहाँ पे ये पूरा हंगामा तोड़फोड़ करते हुए आप इन लोगों को देख सकते हैं। एक मरीज के तीमारदार है, यहाँ पर हाथों में डंडा है, जो सामने आ रहा है उस पर ये वार कर रहे हैं। कोरोना काल में आपदा में अफसर तलाश रहे मुनाफाखोरों की अब खैर नहीं है। मुख्यमंत्री योगी के कड़े रुख के बाद अब कानपुर पुलिस ने कालाबाजारी पर लगाम लगाने के लिए शहर में पोस्टर लगाना शुरू कर दिया है, जिसमें जिक्र है कि अगर किसी मेडिकल स्टोर या दुकान पर एमआरपी से ज्यादा दवाएं या दूसरा जरूरी सामान बेचा जा रहा है तो डायल 112 के जरिए जानकारी दीजिए। पुलिस ऐसे मुनाफाखोरों पर नकेल कसेगी। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। बढ़ते हुए मामलों के बीच कोरोना से संबंधित चीज़ें, चाहे दवाएं हों, ऑक्सीमीटर हो या ऑक्सीजन हो, उसको लेकर के ब्लैक मार्केटिंग की खबरें भी आ रही हैं, जिसको खुद सीएम ने संज्ञान लिया है और इसके बाद मुनाफाखोरों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि कानपुर में पुलिस इसको लेकर के सक्रिय हो गई है और पुलिस जगह जगह पर इस तरीके के पोस्टर्स लगा रही है, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि यहाँ एमआरपी से अधिक चार्ज नहीं होता है। अगर उल्लंघन हो रहा है तो 112 मिलाएं, हम आ रहे हैं। यानी कानपुर पुलिस ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गई है जो ओवर चार्जिंग करते हैं, जो इस आपदा में अवसर को ढूंढने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एसीपी साहब, उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से इसे रोकने का काम किया जाएगा। जिस तरीके से लोग आपदा में अवसर तलाश करके महंगी दवाएं, महंगे ऑक्सीजन और ऑक्सीमीटर बेच रहे हैं, उनको कैसे रोक लगाएंगे सर? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, इस कोरोना महामारी के दौर में कुछ शिकायतें इस तरह की मिल रही हैं कि कुछ लोगों के द्वारा कालाबाजारी की जा रही है या कहीं ओवर रेटिंग की जा रही है। इसी संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निर्देश दिया गया था कि हर जिले में इस बारे में जो गंभीर से गंभीर जो कार्रवाई हो सकती है, जो कठोरतम कार्रवाई हो सकती है, वो की जाए। इसी श्रृंखला में कमिश्नर ऑफ पुलिस कानपुर नगर के द्वारा इसमें पोस्टर्स छपवाए गए हैं और ये जो पोस्टर्स हैं, इन्हें हम जितने भी कोविड सेंटर्स हैं वहाँ पे और उनके आसपास जो मेडिकल स्टोर्स हैं, सभी पर इन्हें चिपकवाया जा रहा है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर कहीं भी ओवर रेटिंग होती है, आप तत्काल 112 जो कि एक टोल फ्री नंबर है, आप उसे डायल करें, तत्काल पुलिस आपके बीच आएगी और इसमें आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेगी। अगले 48 घंटे में पूरे शहर में इस तरीके के पोस्टर और होर्डिंग लगे हुए नजर आएंगे, जिनमें साफ तौर पर कहा गया है कि अगर कोई ओवर रेटिंग करता है तो उसकी शिकायत पुलिस से करें और पुलिस उन पर कार्रवाई करेगी। निश्चित तौर पर कानपुर पुलिस की ये जो पहल है वो सराहनीय है, लेकिन देखना ये होगा ये कितना रंग दिखाती है। श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश कानपुर। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना पर सुनवाई हुई है। कोरोना से बिगड़े हालात पर यह सुनवाई हुई। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया है। ऑक्सीजन सप्लाई पर केंद्र की नजर बनी हुई है। जो टैंकरों को रोकेगा उसे सजा मिलेगी। 2 दिन बाद होगी अगली सुनवाई। यूपी में कोरोना काल में हालात को काबू करने के लिए सीएम योगी ने कोविड कंट्रोल को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसमें सीएम योगी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि रेमडेसिविर जैसी जीवन रक्षक दवा की किल्लत नहीं। सरकारी अस्पतालों में रेमडेसिविर मुफ्त में उपलब्ध, निजी अस्पतालों को भी रेमडेसिविर मुहैया कराई जाए। यूपी में टेस्ट और ट्रीटमेंट के शुल्क की दरें तय कर दी गई हैं। तय शुल्क से ज्यादा वसूली पर तत्काल कार्रवाई की जाए। दोषियों के खिलाफ महामारी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई हो। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच राहत भरी कुछ खबर है। देश में कोरोना के नए केसों में कुछ कमी देखने को मिली है। 24 घंटे में 3,23,144 नए मामले सामने आए हैं। अब कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,76,36,307 हो गई है। तो वहीं 24 घंटे में 2,771 मौतें हुई हैं, जिसमें अब तक कुल मौतों की संख्या 1,97,894 हो गई हैं। इसी के साथ अब देश में एक्टिव केस की कुल संख्या 28,62,000
82,204 हो गई है और डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,45,56,209 हो गई है। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जल्द ही दूर होगी ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने वाली बंद फैक्ट्री को खोला जाएगा। सरकार की पहल पर जल्द शुरू होगा काम। सरकार ने 3,000 सिलेंडर बनाने का ऑर्डर दिया है। फैक्ट्री शुरू होने से युवाओं को रोजगार मिलेगा। बीएचईएल की टीम ने प्लांट का निरीक्षण कर लिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों से जूझ रहे भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने मदद भेजनी शुरू कर दी है। ब्रिटेन ने भारत को जीवन रक्षक मदद की पहली खेप भेजी है, जो नई दिल्ली पहुंच गई है। इसमें 120 वेंटिलेटर, 495 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और कई जीवन रक्षक दवाएं शामिल हैं। साथ ही ब्रिटेन ने कहा है कि इस हफ्ते भेजे जाने वाली दूसरी खेप की तैयारी की जा रही है। बता दें कि ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा कि कोविड के खिलाफ लड़ाई में ब्रिटेन भारत के साथ खड़ा है। देश भर में ऑक्सीजन की कमी की खबरों के बीच सिंगापुर से खाली ऑक्सीजन कंटेनर को एयरलिफ्ट कर भारत लाया जा रहा है। भारतीय वायुसेना के विमानों के जरिए इन खाली कंटेनरों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। इन कंटेनर्स के आने से देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ेगी। नोएडा में लगातार फैल रहे कोरोना संक्रमण के बीच नोएडा सेक्टर 30 के चाइल्ड पीजीआई अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर डीके गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफे की वजह खुद और पत्नी के खराब स्वास्थ्य को बताया। इससे पहले भी एक बार जून 2020 में वो इस्तीफा दे चुके हैं। इसे नामंजूर कर दिया गया था। इस बार भी उनके इस्तीफे की मंजूरी पर फैसला नहीं लिया गया है। डॉक्टर डीके गुप्ता साल 2018 में चाइल्ड पीजीआई अस्पताल के डायरेक्टर बने थे। प्रियंका गांधी का सीएम योगी को खत, जनता को तत्काल राहत दे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रियंका गांधी ने सीएम योगी को खत लिखा है। ग्रामीण इलाकों में जांच नहीं हो पा रही है, शहरों में भी जांच मुश्किल से हो रही है। बेड, ऑक्सीजन, दवाइयों की किल्लत लगातार बनी हुई है। फ्रंटलाइन वर्कर्स को सरकार आर्थिक पैकेज दे, ये तमाम मांगे करते हुए प्रियंका गांधी ने सीएम योगी के नाम ये खत लिखा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर अखिलेश ने ट्वीट किया है, जिसमें अखिलेश ने लिखा कि जिस तरह यूपी के लोग ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे हैं, वो बेहद दुखद है। और उससे भी दुखद है कि सरकार सरेआम झूठ बोल रही है कि कहीं कोई कमी नहीं है। ये एक नैतिक अपराध है। अब तो बीजेपी के समर्थक तक इस झूठ में अपनों को खोने के लिए बाध्य हैं। सत्य का इतना अपमान पहले कभी नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने पूछा कि सरकार के कुछ मंत्री सांसद ही कमियां बता रहे हैं, तो क्या सरकार अपने ही लोगों पर एनएसए लगाएगी? उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना से लोगों की मौतें हो रही हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी कमी छिपाने के लिए लोगों को धमका रही है। तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार से पूछता हूं कि उत्तर प्रदेश के जो सांसद हैं मोहनलालगंज से, मेरठ के, और उनके जो मंत्री हैं, सरकार की ऑक्सीजन कमी होने पे, बेड की कमी होने पे और जो अव्यवस्था होने पे सवाल उठा रहे हैं, तो क्या सरकार उनके ऊपर एनएसए लगाएगी, उनकी संपत्ति जब्त करेगी? क्या सरकार ये बताए। एक तो सरकार लोगों की मदद नहीं कर पा रही है, लोग में हाहाकार मचा है, ऊपर से सरकार धमका भी रही है। ये सरकार है या तानाशाही है? ये पहली बार है हमारे देश के अंदर में देखने को मिला है कि सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए लोगों पे धमका रही है। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने अपने विधानसभा क्षेत्र मथुरा में दरेसी और जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान मरीजों के तीमारदारों ने सरकार की व्यवस्थाओं की हकीकत से रूबरू कराया, जिसके बाद श्रीकांत शर्मा ने सीएमओ को लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई को कहा। साथ ही ऑक्सीजन की बढ़ती डिमांड को लेकर डीएम को जल्द से जल्द ऑक्सीजन प्लांट बनाने के निर्देश दिए। समन्वय की कहीं एक दो जगह कमी दिख रही है, तो अभी डीएम मथुरा को आदेशित किया गया है कि कोऑर्डिनेशन पर्याप्त रहे, किसी भी मरीज को कोई असुविधा ना हो, ज़रूरतमंद लोगों को तत्काल इलाज मिले, ये प्रशासन सुनिश्चित करे। कहीं पर भी कोई मरीज परेशान ना हो, तत्काल प्रभाव से उनको मदद की जाए, ये सरकार की प्राथमिकता है और उसमें सब लोग जुटे हुए हैं।
फिल्म एक्ट्रेस और मथुरा से बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए एक वीडियो संदेश जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि धैर्य रखिए, हर बार की तरह इस महामारी में भी भगवान संकट से निजात दिलाएंगे। सबके कष्टों, दुविधाओं और भय को हरने वाले मेरे इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण से मैं प्रार्थना करती हूँ हम सबके स्वास्थ्य के लिए। जैसे आदिकाल से वो क्लेश हरते आए हैं, कष्टों को हरते आए हैं, हमारे जीवन में भी इतना बड़ा क्लेश कष्ट रूप कोरोना आया है, उसको भगवान ही इस जनमानस के ऊपर से हर ले। कोरोना महामारी की इस दूसरी लहर के समय मैं सभी ब्रजवासियों के साथ साथ पूरे देशवासियों को धैर्य के साथ इस महामारी से मुकाबला करने की अपील करती हूँ। चित्रकूट मंडल के कमिश्नर दिनेश कुमार सिंह ने बांदा के राजकीय मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल के जांच केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने डीएम, स्वास्थ्य अधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना की रोकथाम में लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कोरोना जांच के बाद तुरंत लोगों की जांच रिपोर्ट देने और पॉजिटिव आने पर कोरोना जांच केंद्र से ही दवा की किट तैयार करके पॉजिटिव लोगों को देने के भी निर्देश दिए। हमने केवल एक आदेश ये दिया है कि तत्काल जांच हो और रिजल्ट उसको उसी समय बताया जाए, और रिजल्ट अगर पॉजिटिव है तो दवा की किट भी तत्काल यहीं से दे दी जाए, और जिससे कि वो आदमी भीड़ भाड़ में जा करके कोरोना को और लोगों को संक्रमित ना कर सके और उसका इलाज तुरंत शुरू हो जाए। घबराने की कोई जरूरत नहीं, व्यवस्थाएं हम लोगों की पूरी हैं। डीएम साहब, एसडीएम साहब, सीएमओ साहब, जेडी साहब, सब लोग लगे हैं। बस सबसे विनती है कि 2 गज की दूरी बनाओ, मास्क 2 लगाओ जैसे हम 2 लगाए हैं, और 2 गज की दूरी बनाओ। घर में भी 2 गज की दूरी बनाओ, घर में भी 2 गज की दूरी बनाओ। जिसका लक्षण हो उससे तो बिल्कुल दूर हो जाओ। लगभग कितने आइसोलेशन बेड वगैरह अपने यहाँ? बहुत है हमारे पास। पूरे मंडल में 1037 बेड हैं और उसमें 75% खाली हैं। केंद्र में डीआईजी इम्प्लैनमेंट की लिस्ट जारी की गई है। यूपी कैडर के मनोज कुमार का डीआईजी पद पर इम्पैनलमेंट, मोहित गुप्ता, धर्मेंद्र सिंह, हैप्पी गुप्तन का इम्पैनलमेंट। हैप्पी गुप्तन, मोहित गुप्ता फिलहाल केंद्र में तैनात हैं। आकाश कुलहरी, शलभ माथुर का इम्पैनलमेंट नहीं। अब्दुल हमीद, एलआर कुमार का इम्पैनलमेंट नहीं। सभी अधिकारी 2006 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं।